हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईआरएसटी सर्कल में। तो दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एएलपी के 600 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अब 600 क्वेश्चन तो एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पार्ट पार्ट में कर सकते हैं। तो अभी की सीरीज में जो है वो 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट में 50 रहेगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग 12 सीरीज लाएंगे और उसमें हमारे 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, मतलब कि साइंस के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये 2018 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी मतलब कि एएलपी के हुए हैं, एनटीपीसी के हुए हैं, ग्रुप डी के हुए हैं, सारे इसमें क्वेश्चन पेपर हैं। ओनली वन किसके हैं? साइंस के हैं। ठीक है, तो बस साइंस का क्वेश्चन तैयार करने के लिए हाजिर हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सीरीज को। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है। फिर रोगमेक्स दे रखा है। ठीक है, गेम्स दे रखा है, थैलोफाइटा दे रखा है, टेरिडोफाइटा दे रखा है, ब्रायोफाइटा दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के उनके, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक है, का आवधिक स्वभाव मान जाता है। ठीक है, आवधिक स्वभाव माना जाता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार और आयनीकरण एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान में उसको रखा गया है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की बातें हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? ठीक है, देखिए आपको पता होगा V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, तो देखिए जब वो कह रहा है कि सीरीज में जुड़ा है, किस में जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है। जैसे कि ये क्या होगा? R1 प्लस ये क्या होगा? R2 प्लस ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा? जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है करंट का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो V बराबर आपको पता है। ठीक है, तो यदि I की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, तो यहाँ से V बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यदि R बढ़ रहा है सीरीज में तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो जो V I की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो I की वैल्यू में कोई चेंजेस उसमें नहीं होता है। ठीक है, एक ही रहता है। क्या रहता है? एक ही रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? समान रहेगा। करंट में क्या होता है, सॉरी सीरीज में क्या होता है कि जो करंट होता है वो समान होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? एक परमाणु में जो न्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस के परमाणु संख्या के परमाणु संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, तो किसके बराबर होता है? ठीक है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस के परमाणु। ठीक है, देखिए जो हमारा एटम होता है उसको यदि हम जेड मानते हैं तो प्रोटॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यदि न्यूट्रॉन को हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान में से ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारी भी तैयारी होती जा रही है। हम भी बीटेक किए हैं मैकेनिकल से। ठीक है, तो चलिए साथ में करते हैं। ठीक है, पिछली बार ही मेरा हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, बाकी नंबर हमारा सही आया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? ठीक है, सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन में दे रखा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सर्च लाइट होता है उसमें कौन सा लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है, तो जब पानी, ठीक है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग मिलाते हैं तो उस टाइम पे क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल को और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? ठीक है, तो उपयुक्त एजेंट द्वारा, ठीक है, उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा और कैल्सिनेशन द्वारा और रोस्टिंग द्वारा। किसके द्वारा? रोस्टिंग। रोस्टिंग एक होता है ना, जैसे कि जंग लग जाना। ठीक है, रोस्टिंग द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा हो जाएगा ये? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है।
अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, ठीक है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं का दर्शाता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीवन जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है इसमें दे रखा, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, कि नए जो जीव होते हैं उनके माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। डी इसमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए, ठीक है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब कि आया गया है, बहुत ही ईजी हो गया है, ठीक है। क्या है बताइए आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। सोडियम को हम लोग कहाँ मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को हम लोग को चाकू से काटते हैं, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा कि रेनवियर के नोट्स, ठीक है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो देखिए ये हमारा पाया जाता है माइलिनकृत एक्सोन में, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन और आपको दे रखा है, तो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। एक थोड़ा सा मतलब कि कठिन क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। कबूतर है, कुकुरमुत्ता है, पुरुष है, सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, क्या होता है, एम इंटू भी होता है, ठीक है। पी बराबर हमारा क्या होता है, एम इंटू भी होता है। तो कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में, तो देखिए द्रव्यमान और वेग, तो द्रव्यमान और वेग आपको जहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ पे आप लोग इसको राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है द्रव्यमान और वेग, तो सी में दिख रहा है, तो द्रव्यमान और वेग, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला है हमारा नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण, ठीक है। वेग के, गति के, बल के, दूरी के, ठीक है। तो देखिए जो हमारी वेलोसिटी होती है ना उसके विपरीत में हमारा होता है, ठीक है। जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेग होता है, ठीक है, वेग की बातें करी गई है, तो वेग पे डिपेंड मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो वेग पे डिपेंड होता है, ठीक है। त्वरण जो हमारा होता है वेग पे डिपेंड होता है। तो हमारा ये क्या होगा कि जो हमारा ऋणात्मक त्वरण है वो किस पे मतलब किसके विपरीत होगा, वेग के ही विपरीत होगा, ठीक है। किसके विपरीत होगा, वेग के विपरीत होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि एक अणु में 15, ठीक है। जैसे कि इनका पूरा का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, पूरा का निकालना है। तो इनमें टोटल परमाणु की संख्या हो जाएगा, ठीक है, कितने परमाणु होते हैं, तो 15 परमाणु हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको देखना होगा कि ये कैसे निकलता है तो आप लोग हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जो कि पीछे थोड़ा सा पुराना वीडियो है, उसमें हमने बताया गया कि कैसे इसके परमाणु हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा कि ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड ला में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था, ठीक है। रेडियम, थोरियम, लोहा और रोडियम। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि न्यूलैंड जो ऑक्टेक्स नियम था, ठीक है, वो बहुत ही क्या था, पुराना था। तो सबसे लास्ट जो उसमें एलिमेंट था वो हमारा थोरियम था। कौन सा था, थोरियम, ठीक है। कौन सा था, थोरियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मिक एसिड है और टर्निक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है और मैलिक अम्ल है, ठीक है। तो चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है उसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए प्रतिरोध जो हमारा होता है, हम लोग जानते हैं कि ओम्स जो ला था, V इक्वल टू क्या, V बराबर IR होता था, जिसमें R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ओम से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ओम हो जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने वर्कशीट पे करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस की लंबाई यफ को द्रव में, जो यहाँ पे अपर्तनांक इसका दे रखा है, में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण के फोकस की लंबाई क्या होगी, द्रव में फोकस की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये आपको करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके अपर्तनांक पे डिपेंड नहीं करता है कि फोकस की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यदि उसकी फोकस की लंबाई यफ है तो फोकस की लंबाई यफ ही रहेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे
देख लेना, ये मत बैठ जाना कि हम कैलकुलेशन करने बैठ जाए, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, या फिर रहेगी, ठीक है। फोकस पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि इतने किलोग्राम का वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर सकती है, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य बताना है आपको, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको वर्क का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है कि एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक चीज़ और कि यदि बात करें कि फोर्स क्या होता है, तो एम इंटू ए हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। और यदि हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट मिला दे, क्या मिला दे, डिस्प्लेसमेंट मिला दे, तो ऐसे कुछ हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, द्रव्यमान एम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, और यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि आपको वेलोसिटी दे रखा है, एक तरह से क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। 5 मीटर प्रति सेकेंड मतलब कि क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे, और आपको दे रखा है यहाँ पे ठीक है, और कुछ तो नहीं दे रखा है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि इतने किलोग्राम वजन एक वस्तु को स्थिर में निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू होता है हमारा एफ इंटू डी। चलिए तो ठीक है, देखिए अब ये फार्मूला बैठ नहीं रहा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि जो एनर्जी होती है हमारा वर्क के बराबर होती है, ठीक है। तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकल लगा दे तो हाफ एम बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको क्या होगा, हाफ ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद भी की वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काट देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50, ठीक है। क्योंकि फार्मूले हमारे पास बहुत है, हम किसी से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर आना चाहिए तो आना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, डेमोक्रिट्स है, जोसेफ एल है, और एंटो एल लेओजीएस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटो एल लेओजीएस जियर, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा होता है तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं आपका दर्पण मतलब कि जो फिगर है वो छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे में देखिए समतल उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में आपको छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। कितना बनेगा, छोटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि खाद्य, ठीक है, खाद्य पदार्थ में दुग्ध आने, ठीक है, सॉरी, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, ठीक है, आने का कारण, ठीक है, बताना है। हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीकरण है, शोधन है, अवकरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के पोषक ऊतक का कार्य करता है, ठीक, बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पर्म और युग्मनस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यदि आएगा तो आप लोग कमेंट मतलब कुछ चीज़ों को आप लोग बता सकते हैं, जैसे इसमें किसी के मतलब कि एंडोस्पर्म का वर्क क्या होता है, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ बताया नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या के, हाँ, वाले, कैसे कैसे हैं, 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे, तो ये आर होता है, इसके आधे पे यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। मतलब कि आर को यदि हम डिवाइड करते 2 से तो क्या आता है हमारे पास, फोकस आ जाता है, क्या आता है, फोकस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 20 को यदि 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास फोकस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल और लंबाई, ठीक है। तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल और क्या चीज़, लंबाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक प्रतिरोध के हाँ, एक प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, कि आर बराबर एक फार्मूला होता है रो एल अपान, ठीक है, एरिया, क्या होता है, रो एल अपान एरिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उसका प्रतिरोध है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है,
तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या कि आर, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से, देखिए अब तक तो बहुत क्वेश्चन हो गया होता है, हम थोड़ा सा डीपली समझा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप सबको समझते चलिए, ठीक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में क्या आवश्यक है, ठीक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, ठीक है। तो क्या आवश्यक है? आयोडीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, ठीक है। लेटरल, ठीक है, और इंटरकेलरी, और है एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसका पौधे के तने में या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? जो जड़ होता है ना, उसका घेरा होता है, राउंडिंग होता है कि कितने राउंड है उसमें, तो वो जो बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल से संग्रहित होती है, ठीक है। प्लेटिनम, तांबा, सोडियम, सोना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या है? सोडियम, ठीक है। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में डालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केरोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से निम्न में से क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए सेल्सियस से आपको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में करना है। किस में करना है? केल्विन में करना है। तो तापमान जो भी हमारा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? +273 डिग्री ऐड कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु को की ओर इतने मीटर प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा की बातें कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? 1/2 हाफ mv² होता है। क्या होता है? 1/2 हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दे ही रखा है, तो आप तो ईजिली निकाल ही सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोला है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। कह रहा है कि 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कह रहा है कि 2 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु की ओर, ठीक है, इतने मीटर प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। क्या होता है? फेंकी जाती है। तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। देखिए 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो देने को सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब बात है यहाँ पे कि, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रारंभिक वेग दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको, ठीक है, जो कि आपको किस पे निकालना होगा? फाइनल वेग पे निकालना होगा, मतलब कि अंतिम वेग पे निकालना होगा। तो प्रारंभिक वेग इतना है हमारा, तो अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। जड़त्व, बल, संवेग और वेग, ठीक है। कह रहा है कि कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व, ठीक है। जड़त्व क्या होता है? कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन, मतलब कि CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला हमारे पास, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसका निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई सोडा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें उपयोग होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें उपयोग होता है? तो किसमें होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरीन को हम लोग Cl से बोलते हैं, और इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि क्रिप्टान की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, ठीक है। तो क्रिप्टान की यदि कह रहा है कि 36 है, तो आपका बोहर का नियम पता होगा, 2 8 18 18 32, ये वाला नियम आपको पता होगा। तो आपको जोड़ना है कि किससे हमारा 36 हो जाएगा, लेकिन रूल वाइज जोड़ना है, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे हम लोग जोड़ दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 8 10 हो गया, ठीक है, फिर 18 28 हो गया, फिर 8 36 हो गया, तो ये हमारा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, और ये फॉलो भी कर रहा है, 2 8 18 को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 18 है तो गलत हो गया, ठीक है, 2 18 गलत हो गया, 2 8 20 है, यहाँ 18 नहीं है तो गलत हो गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं? तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मतलब साल्ट और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि शामिल, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दे, मतलब कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है। ठीक है, कह रहा है कि शामिल हो तो और भी अधिक विद्युत विधता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वानस्पतिक विखंडन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले, ठीक है, यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा KLMN ये होता है आपको। ठीक है, तो यम में कितने होते हैं? ठीक है, KLM और क्या होता है N, ये तीसरे पे आता है तो 2n² होता है हमारा फार्मूला। तो n की वैल्यू देखिए 1 2 3 रख देंगे, 3 3 9 3 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगला है हमारा कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? स्वदेशी अभिग्राहक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सॉरी स्वदेशी नहीं, रस्वेदी अभिग्राहक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? रस्वेदी अभिग्राहक बोलेंगे उसको। ठीक है, अगला है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी के मूल्य खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो देखिए आपको ये तो पता होगा कि किसके द्वारा ये खोजा गया था, जी की जो वैल्यू थी। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की बातें हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से बी जो है हमारा, ठीक है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बात गलत है। ठीक है, वो खट्टा होता है। अगला यहाँ पे खाली जगह दे रखा है आपको, कह रहा है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा रक्षित किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है ये? तो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा होता है। उसका कोटिंग होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? यदि हम ऊपर उठाए हथौड़ा है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कि स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वो स्थिर है। ठीक है, अगला है कि यदि, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि हाँ, यदि कोई वस्तु की त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने पर t सेकेंड का समय लेती है तो वेग में से निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू पूछा है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है? v की वैल्यू पूछा है, तो आपको v की वैल्यू बताना है कि v की वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे v=t/2πr बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? v=t/2πr बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? डिस्टेंस हो जाएगा उसका। ठीक है, परिधि का 2πr हो जाएगा और ये वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या है कि टाइम निकल जाता है। अगला है कि जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा? आवर्साइडी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है और परमाणविक आकार कम हो जाता है। ठीक है, तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल की संख्या बढ़ जाती है। सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मानव में नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। क्या बोलते हैं? डिम्ब वाहिनी, जिसमें से मूत्र भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। ठीक है, अगला दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना से किया, मतलब कि देखिए जो पीएच वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ कम हो जाएगा तो सड़न होने लगता है। तो यदि पीएच वैल्यू आपका 5.5 से कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फटोरिक ऑक्साइड है? ठीक है, तो कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटोरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, एक स्रोत प्रतिरोध भी विभवांतर बनाए रखना है तो t समय में स्रोत आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, फार्मूला ये तो हमने कराया है हमारे चैनल पे सब कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VI। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा क्या होगा? एनर्जी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? VI बोलेंगे। क्या बोलेंगे? VI, जो पावर होगा हमारा। कह रहा है कि जब एक वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, ठीक है, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है और दर्पण द्वारा छवि की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, तो देखिए जब जितने ही पास रखेंगे उतना ही हमारा क्या बनता है? दूर बनता है। कहाँ पे बनता है? दूर। तो दर्पण के कहाँ बन जाएगा? ये तो लास्ट स्थिति वाला है हमारा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा?
दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 है, केल्विन पैमाने पर इसका कितना होगा। तो बस इसमें आपको 273 से ऐड कर देना है, तो उसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 273 में हम लोग 78 ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, 1 किसी में है नहीं, तो इसी में, तो ये लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला जो रहेगा हमारा 51 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।